कुछ लोग उपस्थित हो रहे हैं, आइए जानते हैं आपका परिचय। मेरा नाम है प्रमोद यादव जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन दिल दहला देने वाले घटनाओं के बारे में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब इस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से जाने हैं, जी जी, तुरंत उन्होंने अपने हैंडल से भी ट्वीट किए और फेसबुक से भी, और तत्काल सरकार से उन्होंने एक पूछा जी कि आपका इनकाउंटर और बुलडोजर सरकार है जी जी, और इस गरीब निषाद परिवार केवट परिवार के ऊपर इतना बड़ा आपने इज्जत आबरू लूटा जी जी, और उन आपके समुदाय ने लूटा, उन समुदाय को ऊपर बुलडोजर इनकाउंटर कब होगा? पहला बात। जी। दूसरा बात, ये सरकार कहती है जीरो, यहाँ अब गुंडाई खत्म हो गई, माफिया भाग गए। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरा फूलन देवी पैदा करना चाहते हैं लोग? क्या होना ये ही चाहिए, होना ही चाहिए। जब एक महिला की इज्जत नहीं बचेगी तो मजबूरन एक युवती को फूलन देवी बनना पड़ेगा और फिर फूलन देवी का अवतार लेकर फिर बंदूक उठाना पड़ेगा और ऐसे अपराधियों को भूनना पड़ेगा। मैं अभी इन बच्चों को दिखा रहा हूँ, कहाँ बेटी इधर आओ। ये मासूम बच्चे क्या जानते हैं आखिरकार? अभी तक इन बच्चों को क्या पता है? बच्चे देखिए, आप देखिए, ये देख पा रहे हैं, छोटी बच्चे। बेटी है, अभी 6 महीने की होगी बा मुश्किल। क्या इतना साल उम्र है? 1.5 साल की ये है और ये 9 साल 10 साल की ये 9 साल का 10 साल का है। 11 साल 9 साल 12 10 6 महीने 2 साल की। अब आप ये बता दीजिए, इस धरती पे कोई इंसान होगा उसका कलेजा फट जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा। पहली बात। जी, दूसरी बात, इन दरिंदगों को दरिंदगी करते हुए डर नहीं आई, इसलिए डर नहीं आई कि इस सरकार से भय मुक्त हो गए। वो लोग भय नहीं उन लोगों के पास है। अगर भय रहा होता तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 1000 बार। जहाँ हम खड़े हैं ये पीड़ित परिवार के, जी जी, और ये निषाद परिवार के घर से उसकी घर की दूरी मात्र 100 मीटर है, और इस मेन रोड पर यहाँ बस्ती है, और यहाँ पे लोग ये कहते हो थाना यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल करीब में ही है 1 थाना, किलोमीटर दूरी पे थाना नहीं है, नहीं है, 500 मीटर की दूरी पे है। जी। और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दी जाती है। ये बच्चे बेखौफ है बदमाश घर में घुसकर उस महिला की इज्जत लूटते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत कहा, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं आप? मैं वर्तमान पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष हूँ। इस एरिया इलाके के कोई ऐसा घर गांव नहीं जो मुझे ना जानता हो। शायद हो सकता हो कि ये योगी जी का, इस सरकार का ये सोच हो कि फिर अपराधी पैदा हो। जब जिसके घर की इज्जत आबरू नहीं बचेगा तो राइफल उठाएगा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लाठी उठाएगा। आपको अभी, आप नौजवान हैं साथी हमारे, ये चाचा उम्रदराज आदमी है, ये पूछ लीजिए जो नक्सलाइट हुए थे या जो उग्रवादी होते हैं वो इसीलिए होते हैं जब उनकी माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, वो नहीं बचा पाते, सरकार नहीं बचाती है, तो स्वयं सुरक्षा के लिए वो हथियार उठाना पड़ता है उनको। आज यही हालत इनके बच्चों की हुई। ये मासूम बच्चे क्या जानते हैं? ये मासूम बच्चे क्या मासूम बच्चे क्या पढ़ लिख पाएंगे? क्या देश का भविष्य बन पाएंगे? क्या पढ़ पाएंगे? कौन सहारा बनेगा इन बच्चों का? आप बता दीजिए। मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आज सवाल कर रहा हूँ, आप क्या योगी जी जो अपराधी हैं इनका घर गिराएंगे? क्या उस अपराधी की इनकाउंटर करेंगे? हाँ, अगर यही पिछड़ा होता, निषाद होता, लोहार होता, कोहार होता, प्रजापति होता, आहिर होता, कुर्मी होता, मुस्लिम होता, उसका घर गिरा दिया गया होता, उसके रिश्तेदार का घर गिरा दिया गया होता, उसके जान पहचान वालों घर गिरा दिया गया होता। और सबसे बड़ी पीड़ी आया बात है भाई साहब कि अब तक उनके समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती। बिल्कुल हत्या करी, एनकाउंटर तो हो ही गया होता। अभी महिला कांस्टेबल को गिरा ही गया था, तब तक 2 लोगों के एनकाउंटर कर दी गई। यही कि नहीं? महिला दी गई नहीं, इनकाउंटर कर दिया गया जी, चूंकि वो मुस्लिम थे, दोषी थे, अच्छा, अपराधी थे। अच्छा हुआ एनकाउंटर, लेकिन आम जनता के साथ जो हुआ है। लेकिन आज हमारे ये बहन बेटी थी, इसके साथ जो घटना घिनौना हरकत हुआ है, आप देख लीजिए। चले जाइए पूरे बस्ती शहर में, किसी एक बड़े नेता की जुबान नहीं खुल रही है। और एक बात बता दें आपसे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर योगी जी और इस प्रशासन के शर्म हो, लज्जा हो, हया हो, और पिछड़ी जात के कहने वाले, डंका पीटने वाले संजय निषाद जी के पास हया हो, चिल्ला के डंके चोट पे कह रहा हूं,
तो आके इस बच्चों को गोद ले, न्याय दें और इनका घर गिराएं और इनकाउंटर करें। एनकाउंटर होना ही चाहिए और इन बच्चों को होगा जी, इन बच्चों को गोद लेनी चाहिए सरकार को। और इन बच्चों का कौन सहारा है ये? और ये राजनीति, केवल राजनीति चल रही है। वो बड़े बड़े मंचों से जो भाषण दी जाती है वो धरातल पे उतरनी चाहिए और अपराधियों की इनकाउंटर होनी चाहिए। अगर नहीं इनकाउंटर हुआ तो समझिए कि सरकार फेल है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे इस पीड़ा है इस बात को। ये बच्ची हमें उंगली पकड़ रही है, इसे पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। ये बच्चा का भविष्य पता नहीं है, इस बच्चे को भविष्य पता नहीं है, नहीं पता है बिल्कुल। लेकिन ये माताएं बहनें देखती कलेजा फट जाता होगा। इनका बेटा शाम को आता होगा तो अपनी माँ खोजता है, ये शाम को किसको खोजेंगे? और यही हम कहना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड, अगर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी भी देख रहे होंगे, हमारे बगल के ही प्रवीण निषाद सांसद हैं, वो देख रहे होंगे, अगर हया हो, लज्जा हो, थोड़ा भी शर्म हो तो आप निषाद समाज की जो अनुयायी करते हो, बोलते रहते हो, और उस समर जात ठाकुरों की गोद में बैठ के आओ इन बच्चों को गोद ले लो। हमें जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने हमसे कहा, फोन कर सूचना दिए कि जाओ प्रमोद और उन बच्चों के बारे में पता करके डिटेल लाओ, उन बच्चों को घर से लेकर। अगर कोई सहारा नहीं हुआ तो आप लोग को सहारा जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा कि उस परिवार को घर जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, दवा की जरूरत पड़ेगी, तो अखिलेश यादव खड़े हैं, समाजवादी खड़ी है। बात जात की नहीं है, बात मासूमियत इंसानियत की है। यहाँ पर हम जात बिरादरी के नाते नहीं आए हुए हैं, हमें एसके न्यूज के रिपोर्टर हैं और जिस प्रकार के नाम है एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत, सच्चाई दिखाने आए हुए हैं। अगर यही दलित किसी भी पिछड़े जात के और या बड़े जात के साथ इस प्रकार की घटना हुई होती तो वहाँ भी हम पहुँचते और वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाओं को दिखाते। और इस प्रकार के घटना को जब अंजाम दिया गया है तब पुलिस प्रशासन कहाँ है? आखिरकार उन दोषियों की इनकाउंटर क्यों नहीं की गई है? प्रशासन की मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार है, उनके साथ छेड़खानी हो गई तो इनकाउंटर हो गया दो लोगों को, दो मुजरिमों को। तो आखिरकार आम जनता के जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है तब उनकी प्रशासन कहाँ है? और तब अब क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं इनकाउंटर हो पाया उन दोषियों की? क्या कुछ कहना चाहते? तो कोई खिला नहीं तो अपने खा ली, तो इसे अपने मर्जी से खा ली। अपने मर्जी से खाए थे लोग जहर? हाँ, अपने मर्जी से खा ली साहब। अब ये तो नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, लेकिन वो लोग तड़प के वीडियो में बयान भी दिए। बुलडोजर बाबा के ही प्रदेश में मौजूद हैं और इस परिवार के, इस मासूम बच्चों को न्याय अवश्य ही मिलना चाहिए। देखते रहिए एसके न्यूज। जय हिंद।